इसरो ने अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की लैंडिंग का सफल परीक्षण किया है। इसका नाम पुष्पक है। लैंडिंग आंध्र प्रदेश के चित्रदुर्ग चल्लाकेरे में की गई है। यहाँ पर डीआरडीओ की एक फैसिलिटी है जहां पर इसकी लैंडिंग और टेक ऑफ टेस्ट किए जाते हैं। इसरो के हवाले से इसरो ने एक और बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है। एक रॉकेट जिसका नाम है पुष्पक सक्सेसफुल टेस्ट किया है रॉकेट का, जो कि एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है जिसको इंडियन एयरफोर्स की मदद से लॉन्च किया गया। ये एक ऐसा रॉकेट है जो दोबारा अर्थ पर वापस आएगा और उसको दोबारा रीयूज किया जा सकता है। कि ये स्पेस शटल जो है वो इंडिया में तैयार की गई है और इसरो ने इसकी फुटेजेस जारी की हैं। तो इसरो के लिए ये अब इसका नाम जो रखा गया है पुष्पक विमान, पुष्पक विमान जो है वो कहा जा रहा है कि रामायण से नाम लिया उन्होंने ये, और रामायण में लॉर्ड ऑफ वेल्थ को पुष्पक कहा जाता है। तो पुष्पक विमान इसका नाम रखा गया है। जी दोस्तों, एक अनयूजुअल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान को ज़रूर नुकसान होगा, बिकॉज जब हम चाहते हैं कि हमारी डायरेक्शन सेट हो, जब हम चाहते हैं कि खित्ते के अंदर हम वो करें विच इज़ गुड फॉर आवर पीपल, तो हम नहीं कर पा रहे। बात नहीं है, चांद पर भी पहुंच गए हैं, सूरज तक भी रसाई हासिल कर ली। अल्लाह माफ करे, ये गलत बातें हैं। ये लोग, ये हमें जहलों की ये बातें हैं जो करते हैं। चांद पे पहुंच गए या वहाँ पे पहुंच गए, ये जहलों वाली बातें हैं। ये जाहिलों वाली बातें आप नहीं मानते? चांद पे कैसे पहुंचेंगे? कैसे पहुंचते हैं? सियारा भेजते हैं अपना? नहीं नहीं, ये गलत बात है। गलत बात है। फोन इस्तेमाल करते हैं? फोन करते हैं। आवाज कैसे आ जाती है? ये भी गलत बात है। हाय 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 हाय, ये तो कैसे आती है आवाज? ये तो एक सिस्टम बन गया। हेलो, जय हिंद दोस्तों आज बात करते हैं कि हमारे देश के एक बहुत बड़ा मिशन सफल हुआ है, क्योंकि हमारे देश के सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि दोस्तों हमारे पुष्पक विमान तो सफल परीक्षण हो गया है। दोस्तों कल का दिन 23 मार्च को सफल परीक्षण हो गया है। दोस्तों आपको बता दूं कि एक ऐसा ये विमान है दोस्तों कि ये रीयूज, मतलब जो परीक्षण हुआ है रीयूज में आ सकता है। जो पहले विमान होते थे उसको परीक्षण किया जाता था, वो रीयूज में नहीं आते, बर्बाद होता है, करोड़ों रुपया बर्बाद हो जाता है, उससे करोड़ों रुपया नुकसान नहीं होगा। दोस्तों अब ऐसा हो गया है कि ये पुष्पक विमान का लॉन्चिंग, दोस्तों बहुत ही हमारे वैज्ञानिकों को सैल्यूट है ऐसे काम करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा देश भी बहुत आगे तक जाएगा, IT सेक्टर में बहुत आगे चला गया है। दोस्तों आपको बता दूं कि ऐसे विमान बनाने वाले IT सेक्टर में, टेक्नोलॉजी में आगे देश सिर्फ 4 ही देश थे। अब 5वां देश हमारे इंडिया भी आ गया है। दोस्तों पहला रूस था, दूसरा चीन, अमेरिका और यूरोप। अब 5वां भारत में आ गया। दोस्तों आपको बता दूं कि इस पर क्या है पाक मीडिया के रिएक्शन। देखिए पाक पब्लिक के रिएक्शन आप देखते हैं। चलिए इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले इस वीडियो के लास्ट में। India's reusable launch vehicle. 2 tests have been done. A final orbital test will be done, and then the full system will be deployed very soon. मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, तो वो उन्होंने कर दिखाया है। और ये स्पेस शटल जो है इसको लॉन्च और फिर सक्सेसफुल लैंडिंग की फुटेजेस जारी की हैं इसरो ने। तो इसरो को बहुत बहुत मुबारकबाद, बिल्कुल इंडिया को मुबारकबाद देनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि उन्होंने एक और कारनामा अंजाम दिया, और ये स्पेस की तरक्की का है। यानी ये जब हम स्पेस की बात करते हैं तो ये इंसानियत की बात है। ये नहीं है, आपने देखा होगा कि मैं इस तरह के प्रोग्राम्स ऐसे टॉपिक्स नहीं लेती जिसमें कि किसी भी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, इंडिया की तरफ से, USA की तरफ से कोई असलहा, कोई नया वो बन गया है, वॉरी 3 मिसाइल या बाबर या कोई भी, जिस तरफ से भी जो भी हो, मैं उसके ऊपर। लेकिन ये जो है ना स्पेस, क्योंकि असलहे के दौर में हम क्या फायदा उसके ऊपर बात करने का, वो तो इंसानियत के लिए नहीं है। लेकिन जब हम स्पेस की बात करते हैं ना, तो इंडिया का स्पेस मिशन जो है वो सिर्फ उनके अपने लिए नहीं है बल्कि इंसानियत के लिए। तो ये कमाल की जो है वो एक हमें नजर आई, और बहुत बहुत मुबारकबाद इंडियन गवर्नमेंट को, वहां के लोगों को, कि उन्होंने एक और कारनामा कर दिखाया 23 मार्च को। है जी, आप देख लें, 23 मार्च यौम पाकिस्तान है और वहां पर जो है वो परेड शरेड हो रही है और बहुत कुछ हो रहा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अभी जो है वो ये खबर, इसके ऊपर हम बात की लेते हैं। अच्छा, अब इसका नाम जो रखा गया है पुष्पक विमान, पुष्पक विमान जो है वो कहा जा रहा है कि रामायण से नाम लिया उन्होंने ये, और रामायण में लॉर्ड ऑफ वेल्थ को पुष्पक कहा जाता है। तो पुष्पक विमान इसका नाम रखा गया है। और उनके ये जो अपने मिशंस के और हर उसके नाम रखते हैं, और
हमें नजर आता है कि ऐसी उसके पीछे कोई ना कोई आइडियोलॉजी होती है, बड़ी वो मतलब रिसर्च करके और उसके निकाल के इस तरह से करते हैं। तो लॉर्ड ऑफ वेल्थ इसको कहा जाता है, जिसका उसके ऊपर अब नाम किया गया। अच्छा, अब इससे फायदा क्या होगा? तो देखिए, एक तो ये बात बड़ी बात है कि आप एक देसी शटल जो है, स्पेस शटल बना के दिखा दें। आपके अपने ही लोग जो है वो ये बनाकर दिखा दे, बजाय इसके आप टेक्नोलॉजी दूसरे से लें, उनसे कहें। बहुत सारी जो आपको पता है कि नासा भी जो है कोलैबोरेशन करती है बहुत सारे, उसमें इवेंट्स में भी हमें वो पता चला कि वो मौजूद हैं, और जो भी होता रहा इस सिलसिले में। लेकिन ये जो है उन्होंने इसलिए अपना किया है कि सही कहा किसी ने लिखा है, इंडिया इज चैंपियन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। एग्जैक्टली, कि इंडिया ने अब इस टेक्नोलॉजी में, रीयूजेबल व्हीकल टेक्नोलॉजी में मास्टरी हासिल की है। यानी देखे ना कि वो खुद बना रहे हैं ना, उन्होंने खुद बनाया और उसमें वो मास्टर हो गए। और इसका जो मैं सबसे बड़ा फायदा बता रही थी वो ये बताया जा रहा है, जो कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये अफोर्डेबल, ये इस तरह का इस्तेमाल नहीं करे। लेकिन इंडिया के लिए इसलिए जरूरी था कि उन्होंने इसके जरिए कॉस्ट इफेक्टिव मिशंस कर लिए हैं। तो सबसे बड़ा इसका फायदा ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस एक्सप्लोरेशन हो गई किसी हद तक। यानी ये तो नहीं हम कह सकते कि, लेकिन घर का माल हो, आप खुद से बनाएं, आपके पास अपने कारीगर हो, आपके पास अपनी टेक्नोलॉजी हो, आपको किसी से टेक्नोलॉजी ना लेनी पड़े, किसी और के लोगों को पैसा ना देना पड़े, अपना पैसा अपने ही घर रहे। ये सब इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है ना। तो कॉस्ट इफेक्टिव एक्सप्लोरेशन का मतलब ये है कि अब वो सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। उन्होंने आज बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी बना दी है, सक्सेसफुल भी हो गए। अब क्या कहते हैं उनके बारे में? वो तो दिन ब दिन साइंस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर रहे हैं। वो जो मर्जी बना ले, हम हमारी जैसी चीज़ें नहीं बना सकते। बस अच्छा, हमने क्या बनाया? हमारे पास जो भी है ना, हमारे पास हमारे इस्लाम की जो ताकत है ना, वो हमसे बहुत बड़ी है। तो मुसलमान तो वहाँ पर भी हैं। वहाँ पे भी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी हमें इस्लाम करते हैं। उनको वो तो मजबूरी के उधर रहते हैं। उन्हीं फिर हमारी यही दुआ है, हमें भी अल्लाह ताला उनसे बेहतर कोई ना कोई निज़ाम बन जाएगा हमारा भी। क्या है, पाकिस्तानी कौम जो है ना हर चीज़ बना सकती है। अगर उन्होंने कुछ ऐसा खास बना ही लिया ना तो कोई इतना मसला नहीं है। ये उसकी कॉपी करने की देर है इनको, ये एक माह में ये भी क्लियर कर लेंगे। कॉपी ही करनी है, कॉपी करेंगे, इनसे इंशाल्लाह बेहतर बनाएंगे। अभी तक कुछ बेहतर बना नहीं पाए हम उनसे। आप देखें ना, अभी आप बता रहे हैं उनको आज बनाई है या 2 दिन हो गए हैं या हफ्ता उन्होंने बनाई है, तो कोई बात नहीं, हम उनसे बेहतर बना लेंगे। को हमें कुछ चार्ज नहीं बना पाए हम, तो आज तक एक सुई नहीं बना पाए अपनी। नहीं, ये बात गलत है। सुई भी हम इम्पोर्ट करते हैं। नहीं, सारा कुछ हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा सिर्फ जो है ना तरीकाकार नहीं ठीक है, हर चीज़ अल्लाह का शुक्र है। ये वो बाहर से मंगवाई हुई है, हर चीज़ हम बाहर से मंगवाते हैं। मुझे ये बताया कितनी दफा हम चांद पर पहुंचे हैं? नहीं, ये बात नहीं है। चांद पर भी पहुंच गए हैं, सूरज तक भी रसाई हासिल कर ली। अल्लाह माफ करे, ये गलत बातें हैं। ये लोग, ये हम जहलों की ये बातें हैं जो करते हैं, चांद पे पहुंच गए या वहाँ पे पहुंच गए, ये जहलों वाली बातें हैं। ये जाहिलों वाली बातें आप नहीं मानते? चांद पे कैसे पहुंच जाएंगे? कैसे पहुंचते हैं? सियारा बेचते हैं अपना। नहीं, ये गलत बात है। गलत बात है। फोन इस्तेमाल करते हैं, फोन करते हैं। आवाज कैसे आ जाती है? ये भी गलत बात है। हाय 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 हाय, ये तो कैसे आती है आवाज? ये तो एक सिस्टम बन गया ना, सारे सिस्टम का निजाम बन गया। कैसे बना है? ये जो हम लोगों ने बनाया। हम लोगों ने कैसे बनाया है? जादू हो रहा है क्या? दूसरी की आवाज कैसे सुनाई देती है ये तो बताएं। जहाज हवा में कैसे उड़ता है ये तो बताएं। जहाज में वो अपने जो निजाम बना हुआ है उससे उड़ता है। कैसे निजाम बना हुआ है? साइंस ने बनाया ना। जी बिल्कुल, उन्होंने साइंस पढ़ी है तो पता लगे ना हवा, जहाज को हवा में कैसे उड़ाते हैं। तो उन्होंने भी साइंस पढ़ी है तो वो चांद तक पहुंचे है ना। नहीं, चांद तक नहीं पहुंच सकते, इंशाल्लाह वो पहुंचने की कोशिश करें। वो सूरज तक पहुंचे, पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान दोस्तों आपने वीडियो देखा ही, क्योंकि एक पाकिस्तानी रिपोर्टर हैं, लेडीज उन पब्लिक से बात करते हुए बोली कि इंडिया कहाँ पहुँच गया, हम कहाँ पर हैं। तो एक पाकिस्तानी पब्लिक क्या बोल रही है, देखिए कि एक बंदे ने क्या बोल रहा है कि भाई ये तो झूठी बात है, चांद तो पहुंचा ही नहीं जा सकता है। यार क्या ये बात ही हुआ। दोस्तों आपको बता दूं कि पाकिस्तान ऐसे ही रोया रोए, उसको पता ही नहीं है वो धरती पर आ गए, हम लोग चांद और कहाँ कहाँ पहुंच गए। और सूर्य की भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। सूर्य के एलोन, शायद एलोन एक भी लॉन्च हुआ था हमारा, वो कुछ और उसका रिपोर्ट आएगा। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।